जय शिव शंकर। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर आपको अवश्य सुननी चाहिए महाशिवरात्रि व्रत कथा। यह कथा शिव महापुराण में वर्णित है और जब नैमिषारण्य में सभी ऋषि एकत्र हुए तो स्वयं सूत जी के द्वारा यह वृतांत सुनाया गया, ये महात्म्य सुनाया गया। इसको अवश्य श्रवण करना चाहिए, इसके बिना आपका व्रत अधूरा है और शिवरात्रि का दिन भी अधूरा है। तुम आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र शिवरात्रि व्रत कथा का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वो पुराण और ज्योतिष शास्त्र पे आधारित होता है और जो कथाएं सुनाते हैं वो पुराणों से सुनाते हैं, मन गढ़ंत या इधर उधर की कथाएं नहीं सुनाते हैं। हमारा एक विस्तृत चैनल है जो देवभूमि धार्मिक के नाम से है, वहाँ हम विस्तार से समझाते हैं, वहाँ वीडियो बड़े होते हैं। यहाँ हम जानकारी संक्षेप में देते हैं। संक्षेप में कम समय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री महाशिवरात्रि व्रत कथायाम प्रारंभ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक घना जंगल था। जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसका एक ही कार्य था, जंगल में शिकार करना और उसके द्वारा अपने परिवार का भोजन आदि कराना। एक बार शिवरात्रि का दिन था, वह शिकार के लिए निकला, पर संयोग ऐसा हुआ कि पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद, खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को उस दिन भूखा रहना पड़ा। शिकारी का एक ही कार्य पूरे परिवार का भरण पोषण करना, और उस दिन शिकार ना मिला तो सबको भूखा रहना पड़ा, क्योंकि और परिवार में कोई काम करने वाला था नहीं। इससे वो बड़ा चिंतित हुआ। वह यह विचार करने लगा कि अगर इस प्रकार से मेरा परिवार भूखा रहेगा तो मेरे माता पिता तो अति वृद्ध हैं, वो कब तक इस प्रकार से भूखे रह पाएंगे। अतः सूर्यास्त होने वाला था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया, घने जंगल में, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि आज तो मैं निश्चित ही अपने परिवार का भरण पोषण करके रहूँगा, कुछ ना कुछ शिकार जरूर करके लाऊंगा। तो वह अंदर गया घने जंगल में। वहाँ एक जलाशय था। वहाँ जलाशय पर एक घाट के किनारे पर एक पेड़ था। थोड़ा सा जल उसने पीने के उद्देश्य से भर लिया और उस वृक्ष पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि इस रात्रि कोई ना कोई जानवर तो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ अवश्य आएगा ही आएगा, और जैसे ही वो आएगा मैं उसे शिकार कर लूँगा। इस प्रकार से वो थोड़ा सा जल पीने के लिए लेके और पेड़ पर चढ़ गया। दैव कृपा से वो जो पेड़ था वो बेल्व पत्र का था, और उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार वह उस पेड़ पर चढ़कर शिकार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात का पहला प्रहर आरंभ हो गया। पहला प्रहर आरंभ होते होते जैसे ही वह बीतने को आया, उससे पहले ही एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण सीधा किया। जैसे ही उसने बाण साधा, ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते नीचे टूटकर गिर गए, और जो जल भर के लाया था वो थोड़ा सा छलक गया। उसकी भी कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार अनजाने में शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। अनजाने में उससे बिल्वपत्र टूट के गिरे, वो शिवलिंग पर जा चढ़े, और जो जल था वह छलक गया तो भगवान को जल भी अर्पित हो गया। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वो घबरा गई, और घबरा कर उसने ऊपर की ओर देखा वहां शिकारी था। वो भयभीत हो गई। शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मत मारो मत मारो शिकारी, मुझे मत मारो।
शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए उसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसने कहा भाई देखो, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सब भूखे हैं, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब हिरणी ने उसे विनय पूर्वक कहा और साथ ही प्रण लेके कहा, एक वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी। उसने कहा कि हे शिकारी, मेरे बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं रहेगा मैं कहाँ हूँ, और उनके जो पिता हैं वो भी कहीं जंगल में हैं। इस प्रकार से मेरे बच्चे जो बेगुनाह हैं वो किसी शेर के या किसी अन्य जानवर के शिकार हो जाएंगे, उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं निश्चित ही अपने बच्चों को उनके पिता के पास सुरक्षित करके यहाँ वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना, मार लेना, अपने परिवार का पेट भर लेना। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने जल्दी ही उसको लौटने की कह कर कि भाई जल्दी लौट के आना, उस हिरनी को जाने दिया। इस प्रकार शिकारी ने दया भी की, प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई और ये देवयोग से शिवरात्रि का दिन था। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहाँ पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा सा जल और बेलपत्र के कुछ पत्ते नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। शिकारी को पता भी नहीं था और उसने शिवरात्रि के इस दूसरे प्रहर में शिवरात्रि के 2 पहर की पूजा पूर्ण कर ली। इस हिरनी ने भी जैसे ही आवाज़ें सुनी, भाई पत्ते गिरते हैं तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और इनके जो कान होते हैं बड़े तेज रहते हैं। उन्होंने देखा, जैसे ही देखा शिकारी भयभीत हो गई और भयभीत होकर शिकारी से कहने लगी कि मुझे जीवन दान दो, और जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया। शिकारी ने कहा ना ना, मैं कैसे जीवन दान दे दूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि वो हिरनी बार बार निवेदन करती रही शिकारी से। जब शिकारी नहीं माना तो उसने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ। हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मैं जानती हूँ कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाया करता है। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझ पर यकीन करो। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी को भी वचन का भरोसा करके जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। कुछ समय और व्यतीत हुआ, वह देखता रहा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा इस बार तो मैं इसको मार ही डालूंगा और लेके जाऊंगा। अब फिर उसने धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाया, बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा स्वतः ही हो गई, क्योंकि जैसे ही बाण को सीधा किया, पत्ते गिरे, थोड़ा सा जल गिर गया, शिवलिंग को अर्पित हो गया और इस प्रकार अनजाने में तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने तुरंत ही उस वृक्ष की ओर देखा तो उसको वृक्ष पर शिकारी दिख गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूं। वह मृग प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, जिससे कि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं, क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है।
वो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो व्याकुल हो जाएंगी, तो मैं उन्हें धीरज बंधा के आता हूँ। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब शुद्ध हो गया था, क्योंकि उसने 3 प्रहर की पूजा कर ली थी। इस कारण से अब उसके पाप नष्ट हो गए थे। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य का हृदय बड़ा शुद्ध हो जाता है। इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, अरे भाई, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? हिरण ने उसे अपने सत्यवादी होने का भरोसा दिलाया कि यदि वह लौट कर ना आया तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना, क्योंकि अब शिकारी भी शुद्ध हृदय हो गया था। उसे विश्वास था कि कोई झूठ बोल के क्यों जाएगा। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो गया और शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह पत्ते गिरे, थोड़ा सा जल गिरा और चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस प्रकार शिवरात्रि के शुभ अवसर पर उसके द्वारा अनजाने में 4 प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर को परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं, तथा उन्हें वापस जाने दिया कि तुम सब वापस जाओ। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। अब ये गुह कौन थे? सूत जी महाराज कहते हैं, प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। भील गुहराज शिवजी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश नागराज तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, शिव शंकर, गौरी शंकर, सोमेश्वर, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सब के चिंतन में सदा सदैव विराजमान रहें, सदा उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इसी के साथ ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कथा में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय शिव।